आइए मित्रों, मैं आपको चौकोर गले का नाप लेकर बताता हूँ कैसे नापा जाता है। इसके बाद कटिंग बताएंगे। देखिए आप, मैं पहले पीछे पार्ट से नाप रहा हूँ। लेडीज़ कपड़े में सबसे पहले पीछे का ही पार्ट नापा जाता है। इसकी लंबाई है 12 इंच। मैं इसको एक सिरे पर 12 इंच लिख दिया। फिर इसके बाद अच्छे से बिछा के इसको नाप को, फिर इसका मैंने सीने का मेजरमेंट लिया। इसका मेजरमेंट है 16.5 इंच। इसको भी लिख दिया। फिर इसके कंधी का नाप लेंगे। कंधी का लंबाई, इसका कंधी है 9.5 इंच। इसको भी लिख लिया मैंने। फिर इसका कमर नाप लेंगे। सादा ब्लाउज है, बेल्ट वाला नहीं है ये। 13.5 और आस्तीन इसका थोड़ा सा बढ़ाना है। इसके लिए 3.5 है, 4 इंच कर देंगे। फिर इसकी मोटाई है 5.25 इंच आस्तीन की। अब हम अपने नाप की ओर चलते हैं ब्लाउज कटिंग के। पहले मैं इस कपड़े को नीचे से एक मार्क लगाएंगे, इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसको मैं पहले काट लेंगे। काटने के बाद आपको, पहले हमने लंबाई लिया था 12 इंच, यहाँ पे रखिए और 12 इंच पे एक निशान लगाइए और हाफ फुट का दबाव के लिए। फिर आते हैं कंधी पर। इसका चौकोर गला बनाना है। 2 इंच इसको निकालें और इसके बाद इसकी आर्म होल पट्टी के लिए 2.25 इंच निकालें। अब यहाँ से इसका आर्म होल लेंगे हम 5 इंच। फिर इसके बाद हम, कोई ग्राहक या कस्टमर ये पूछता है कि मुझे एकदम इतना ही ब्लाउज चाहिए, इसको इसी से नाप लीजिए। आधा इंच ऊपर होना चाहिए और ये परफेक्ट आया। इसके बाद मैं 16.5, 8.25 पे हमने निशान लगाया और फिर 1 इंच दबाव के लिए रखा। फिर इसके बाद सीधा पटरी से हमने फिर आर्म होल के लिए भी इसे सीधा निशान लगाया और फिर यहाँ से अच्छे से गोलाई देते हैं। आधा इंच कंधी को गले की तरफ डाउन करना है क्योंकि गिरे ना। फिर इसको 3.25 इंच पे डाट का निशान, जो पीछे का 2 डाट पड़ता है उसके लिए लगाएंगे। यहाँ पे निशान मार देंगे। पीछे गला है 2.5 इंच। पीछे से मैं 2.5 इंच पे निशान मार दूंगा। फिर इसके बाद मैं चौकोर गले के लिए इधर से इसे निशान लगा लेंगे। फिर इसके बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे। गुटका लगा लेंगे और मेरा ये चौकोर गला देखिए कितना सुंदर अस्तर कट के तैयार हो गया है। फिर हमने इसको फोल्ड किया
फिर हमने फ्रंट को निकालना है। फ्रंट को निकालने के लिए इस पल्ले को इसी तरह और ऊपर कर लें, जिससे आप लोग को सही से दिखाई दे, क्योंकि मैं मोबाइल से बनाता हूँ। फिर इसके लिए मैंने 1.25 इंच का एक दबाव नीचे मोड़ने के लिए रखेंगे। फिर साइड में ½ इंच प्लेटिंग करने के लिए बढ़ाएंगे। इस साइड में ½ इंच बढ़ाएंगे। इसके बाद फिर वही ब्लाउज उठाएंगे और जो फिक्स काटे थे इसके लिए यहाँ से निशान लगा के इस गले पर निशान रख देंगे। अगर गला परफेक्ट ग्राहक मांग रहा है तो इसी तरीके से यहाँ ½ इंच नीचे रख के और इसी गले को इसी तरीके से आप लोग बिछा दीजिए। फिर इसके बाद इसी तरीके से निशान लगा दीजिए। निशान लगाने के बाद हम इसको फिर उसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम अभी डाट लगाना भी बताएंगे आपको, कैसे लगाया जाता है। इसी तरीके से निकाल लेंगे। फिर आपको इसी तरीके से बिछा लेना है। इस पल्ले को ऊपर कर लेना है। इस मार्क को थोड़ा गहरा करके ऐसे कटिंग कर लेना है। फिर इधर जो थोड़ा सा वेस्ट बच रहा है इसको भी काट देना है। अब जो बैक का आप निशान लगाए हैं इसी डाट पे आप इस कैंची से बना लीजिए। इसको उठा लीजिए, इसे सीधा सा निशान लगा लीजिए। फिर आपको यहाँ से 8.5 इंच पे मार्क कर देना है। फिर इसके बाद ऐसे गोलाई दे दीजिए, यहाँ पे निकाल दीजिए ऐसे डाट पे। इसके बाद आप यहाँ पे आर्म होल को थोड़ा सा छाट दीजिए, क्योंकि जितना अच्छा गड्ढा रहेगा इसमें उतना ही अच्छा बैठेगा। ये आपका बैक फ्रंट पार्ट तैयार हो गया।